अस्सलाम वालेकुम अहबाब। रिश्तों और जज्बात की नफ्सियात, ये हमारी आज की किताब का मौजू और इस किताब की मुसन्निफ़ा हैं अबसार फातिमा। अबसार फातिमा माहिर नफ्सियात हैं, अफसाने और कहानियाँ भी लिखती हैं और वो नफ्सियात के शोबे से ही वाबस्ता हैं और माशरे के जो समाजी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं और इंसानों के, उनके ऊपर उनकी गहरी नज़र है और उसी हिसाब से कहानियाँ भी लिखती हैं। और इस किताब में भी बहुत दिलचस्प और अहमियत के हामिल मजमून जमा कर दिए गए हैं। 100 सफ़ात की इस किताब में अबसार फातिमा ने इंसानों के जज्बाती ताल्लुकात पर बहस की और पुरअसर दलाइल दिए हैं, क्योंकि वो एक माहिर नफ्सियात हैं तो वो उन्होंने अपनी बात दलाइल के साथ रखी है। अबसार फातिमा का वास्ता उन इंसानों से पड़ता है जो जज्बाती और नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। तो उन्होंने अपने तजुर्बात के और मुशाहदात जो उनको हुए हैं और जो उन्होंने मरीज़ देखे हैं और उनके हवाले से जो इलाज किए गए हैं और जो गुफ्तगू उनकी अपने मरीज़ों के साथ होती है, तो उसके जो नतीजे में जो मसाइल का हल निकला है वो इस किताब में अबसार ने पेश किया है। और वालिदैन और औलाद के जज्बाती ताल्लुकात और पर सहर हासिल मजमून है और बहन भाइयों के ताल्लुकात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात तफसीली तौर से 3 मजमून में बयान किए गए हैं। अरेंज मैरिज के मसाइल और ससुराल के साथ जो जज्बाती ताल्लुक़ होता है, मर्दों का भी औरतों का भी, उस पर भी बहस की गई है। उस्ताद और शागिर्दों के ताल्लुकात पर भी मजमून मौजूद है और मोहब्बत में नाकामी और पर भी फातिमा ने गुफ्तगू की है बहुत अच्छी। और तशद्दुद और रट्टा कल्चर जो हमारे निज़ाम तालीम में भी राइज है, उस पर भी इस किताब में बात की गई है। और सबसे अहम जो दोस्तों के दरमियान जो जज्बाती ताल्लुकात होते हैं, उन पर भी इस किताब में गुफ्तगू की गई है और पुरअसर दलाइल के साथ बात की है, तो ताकि इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद रिश्तों को समझ सके। हमें हमारे यहाँ इतनी सारी हम लोग कहते रहते हैं समाज में ये ख़राबियाँ हैं या ये बुराइयां हैं, और नफ्सियाती मसाइल को तो मसला समझा ही नहीं जाता। जो ज़हनी बीमारियां हैं उनको तो कुछ समझा ही नहीं जाता है। तो इस किताब में जो मकसद है और जो मैं भी वीलॉग बना रही हूँ, जो किताब लिखने का मकसद है अबसार का भी, कि वो रिश्ते और ताल्लुकात की जो अहमियत है उसको इंसान समझ सके, जज्बाती अंदाज में नहीं, कुछ मंतकी अंदाज से भी समझ सके, क्योंकि रिश्तों में सिर्फ जज्बात नहीं होते, कुछ मंतक भी होती है। और कुर्बानी का जो जज्बा हमारे यहाँ एक समझा जाता है कि रिश्ता है तो कोई भी रिश्ता है तो उसमें कुर्बानी दी जाएगी, तो कुर्बानी क्यों दी जाएगी, हम दूसरे इंसान से कुर्बानी क्यों मांग रहे हैं। तो इस बात पर हम लोगों को सोचना ज़रूर चाहिए मंतकी अंदाज से। और अगर हम कहते हैं कि हम बाशऊर हैं और अगर माशरे में शऊर बेदार हो रहा है, तो वो कैसा शऊर बेदार हो रहा है कि इंसान कुर्बानी मांगता है दूसरे इंसान से रिश्ते के बदले में, किसी भी किस्म के रिश्ते के बदले में। तो ये नहीं होना चाहिए और मोहब्बत होनी चाहिए। असल में जो मेरा तो फ़लसफ़ा ये है कि मोहब्बत होनी चाहिए और अबसार का फ़लसफ़ा भी यही है। लेकिन एक बात जो किताब पढ़ रही थी, महसूस कर रही थी, वो बहुत मुझे अच्छी लगी कि अबसार ने मतवाज़न ताल्लुकात बनाने पर भी किताब में ज़ोर दिया। हर उनके मज़मून में एक बात ये भी निखर कर सामने आई है कि उन्होंने जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो वालिदैन और औलाद के हों, चाहे वो मियाँ बीवी के हों, चाहे वो महबूबाना ताल्लुकात हों, चाहे वो दोस्तों के ताल्लुकात हों, तो उनमें मतवाज़न रवैया भी बहुत अहमियत का हामिल है। इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद जो रिश्ते और ताल्लुक़ हैं उनकी अहमियत को समझ सके और तवाज़ुन के साथ समझ सके। ये इस किताब में एक फ़िक्री जो तवाज़ुन जो मुझे नज़र आया है, इसलिए मुझे ये किताब पसंद आई है कि अबसार ने कोशिश की है कि एक तवाज़ुन कायम हो सके। एक मुतवाज़न माशरे के लिए ताल्लुकात में तवाज़ुन होगा, तभी एक अच्छा और भरपूर माशरा वजूद में आ सकेगा। और हम क्या कोशिश कर सकते हैं उसके लिए हम यही कोशिश कर सकते हैं कि हम पढ़ें। और तालीम की अहमियत है, अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म है, पढ़ो, इकरा। तो पढ़िए ये किताब, बहुत खूबसूरत किताब है, मुख्तसर सी किताब है, लेकिन एक भरपूर इसमें बहस की गई है एक मुतवाज़न समाज के परवान चढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।